Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you microeconomics, first semester, first unit for learners. स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक मनी, काला धन। ब्लैक मनी क्या होता है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, ये इकनॉमी में किस तरह से रन करती है, और इंडिया में ब्लैक मनी से कौन कौन सी प्रॉब्लम जनरेट होती है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक मनी, काला धन। अब काला धन क्या होता है? तो काला धन वो धन होता है जिस मनी का कोई टैक्स पे नहीं किया जाता है। ब्लैक मनी वो मनी होती है जिस मनी पे किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं किया जाता है और जिस मनी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और जिसे ईज़िली ट्रैक नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मनी कैश में होती है उसे हम ईज़िली ट्रैक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। वो एक हाथों से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे, और ऑल ऑफ सडन वो कितने हाथों से मूव करती है इतना पता नहीं चल पाता है। और इस तरह से क्या है कि जो ब्लैक मनी होती है वो ना तो डीडी में होगी और ना ही ऑनलाइन होगी, ना ही ये इसका कोई अकाउंट होता है एग्जैक्टली जिसको ईज़िली ट्रैक किया जा सके। और अगर हम बात करें कि ब्लैक मनी, तो एक्चुअल में ऐसी कोई मनी नहीं है जिस मनी का कलर ब्लैक हो, बल्कि वो मनी होती है जो मनी इलीगल तरीके से अर्न की जाती है और लीगल तरीके से भी अर्न की जाती है, लेकिन वहाँ पे टैक्स इवेजन किया जाता है। लाइक इलीगल तरीके से जो ब्लैक मनी अर्न की जाती है उसमें देखें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक टेररिज्म आता है, लाइक अगर हम बात करें ड्रग्स ट्रैफिकिंग आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है, वेपन्स ट्रेडिंग आता है। आज लाइक अगर हम बात करें स्टोलन गुड्स आते हैं जो ब्लैक में बेचे जाते हैं, और सेलिंग लाइक पायरेटेड वर्जन, जो कॉपीराइट वर्जन होता है उसको ना सेल करके जो पायरेटेड वर्जन होता है, डुप्लीकेट वर्जन होता है, उसे सेल किया जाता है। और इससे क्या होता है, इकनॉमी में बड़े लेवल पे इलीगल तरीके से जो मनी होती है वो रन करने लगती है, जिसे हम ब्लैक मनी कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि लीगल तरीके से ब्लैक मनी को अर्न किया जाता हो, तो यस। लाइक अगर हम बात करें क्रिकेटर्स, लाइक पॉलिटिशियंस, नेता अभिनेता, एक्टर एक्ट्रेस, ये क्या करते हैं, इनका जो भी पैसा अर्निंग होता है, अर्निंग सोर्सेस तो इनके लीगल होते हैं, ये कानूनी ढंग से पैसा अर्न करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, बड़े लेवल पे पैसा अर्न करते हैं लीगल तरीके से, लेकिन उसे हाइड कर लेते हैं, टैक्स एवेजन करते हैं, कर की चोरी करते हैं और टैक्स पे नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई उसे भी हम इलीगल मनी या ब्लैक मनी कंसीडर करेंगे। इज इट राइट? यस। अगर हम देखें तो ब्लैक मनी, चलिए हम देखते हैं। ब्लैक मनी इज मनी which is earned through any illegal activity controlled by country regulation, means वो मनी जो इलीगल तरीके से कंट्री में इलीगल एक्टिविटी के ज़रिए कंट्री में अर्न की जाती है, दैट वुड बी ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी प्रोसीड्स आर यूजुअली receipts in cash form underground economic activity and as such are not taxed। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक मनी ओनली
कैश के फॉर्म में ही रिसीव की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कैश के फॉर्म में होगी तो उसे ईजिली ट्रैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर वहीं पे अगर डीडी होगी, चेक होगा या ऑनलाइन होगा तो उसको ईजिली ट्रैक किया जा सकता है, उसका ईजिली रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन अगर वो मनी कैश के फॉर्म में है तो उसे ईजिली ना तो हम ट्रैक कर सकते हैं, ना ही उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो ब्लैक मनी जनरली कैश के फॉर्म में ही कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ब्लैक मनी स्पेशली उस मनी को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं किया जा सकता है, टैक्स इवेजन किया जाता है, कर की चोरी की जाती है। Recipients of black money most hide it, spend it only in the underground economy or attempt to give in the appearances of legitimacy through money laundering। यहाँ पे देखिए कि कहने का मतलब ये है कि जो मनी है ब्लैक मनी वो कैश के फॉर्म में है और उसे इजीली क्या कर लिया जाता है, उसे अच्छा सही ढंग से अर्न किया हुआ मनी दिखाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू क्या किया जाता है कि जो ब्लैक मनी होती है उसे वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से हो सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग लाइक प्लेसमेंट के थ्रू हो सकता है। प्लेसमेंट लाइक अगर हम बात करें कि जिस पर्सन के पास ब्लैक मनी है वो क्या करता है, अगर वो बड़े लेवल पे अपना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना चाह रहा है तो इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो बैंक से मिल जाएगा, बैंक वाले उससे मिल जाएंगे, उनकी साठगांठ हो जाएगी और इस तरह से बैंक वालों को ओनली प्रॉफिट से मतलब रहता है। बैंक वालों ने क्या किया, ओनली फॉर्मेलिटी की और आफ्टर फॉर्मेलिटी उन्होंने जिसके पास ब्लैक मनी थी उसका सारा का सारा पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट कर लिया और इस तरह से जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो गई और उसे ये बता दिया गया कि वो सही ढंग से अर्न की हुई मनी है। दैट्स इट। लेयरिंग। अब लेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मनी है ब्लैक मनी है उसे बैंक में लाइक कंसोलिडेटेड पूरा डिपॉजिट ना करके क्या करें, छोटे छोटे हिस्सों में डिपॉजिट करें, थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट करें। इससे क्या होता है कि जिसके पास ब्लैक मनी होता है वो थोड़ा थोड़ा करके बैंक में डिपॉजिट करता है और एटलीस्ट उसका सारा का सारा पैसा एक टाइम के बाद बैंक में डिपॉजिट हो जाता है और उसका जो ब्लैक मनी होता है वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में थोड़ा थोड़ा करके मूव करते हैं। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो ब्लैक मनी इकोनॉमी में होता है वो सडन वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से नेक्स्ट इंटीग्रेशन मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी इंटीग्रेशन के थ्रू, लाइक इंटीग्रेशन एकीकरण। इसमें क्या होता है कि जिस पर्सन के पास ब्लैक मनी होती है वो क्या करता है, उस मनी को सही मनी बताकर सही ढंग से अर्जित किया हुआ पैसा बताकर वो क्या करता है, प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है। कैसी प्रॉपर्टी, लाइक फ्लैट खरीद लिया, प्लॉटिंग खरीद ली, लाइक कोई गाड़ी ले ली, बाइक कार लाइक दिस। और इस तरह से उसका पैसा इन सब चीज़ों पे क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ों पे उसका पैसा खर्च हो जाएगा और इस तरह से उसने अपनी ब्लैक मनी को सही मनी बताकर प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर दिया और उसका जो ब्लैक मनी था वो वाइट मनी में इजली कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से इंटीग्रेशन के थ्रू लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे लाइक पॉसिबल सोर्सेज क्या होते हैं ब्लैक मनी के। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इंक्लूड ड्रग्स ट्रैफिकिंग, वेपन्स ट्रेडिंग,
जो हथियार का व्यापार करते हैं और जो नशीले पदार्थों का व्यापार करते हैं, लाइक टेररिज्म, आतंकवाद, इससे भी काले धन को बढ़ावा मिलता है। स्टोलन गुड्स, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा, ब्लैक में लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। लाइक अगर हम सिलेंडर की बात करें तो क्या LPG सिलेंडर भी लोग ब्लैक में सेल करते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप मार्केट में जाइए, आपको चोरी का सामान मिलेगा। एक जगह फेयर मार्केट होगी, एक जगह आपकी ब्लैक मार्केट होगी। इससे क्या होता है कि जो ब्लैक मार्केट होती है वहाँ पे लोग पायरेटेड वर्जन होता है, वहाँ पे पायरेटेड वर्जन सेल होता है, उसकी डुप्लीकेट चीज़ें सेल होती हैं। अगर हम पायरेटेड वर्जन की बात करें तो सॉफ्टवेयर लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट उसका सेल करते हैं, पायरेटेड वर्जन। लाइक अगर कोई मूवी रिलीज़ होती है, कोई सॉन्ग रिलीज़ होता है, तो क्या होता है कि ओरिजिनल सेल ना करके उसका पायरेटेड वर्जन मार्केट में सेल किया जाता है। और इससे क्या होता है कि लोग बड़े लेवल पे कम पैसे की वजह से ब्लैक में चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं, पायरेटेड वर्जन चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, इकोनॉमी में बड़े लेवल पे जो ब्लैक मनी है वो रन करने लगती है। और इस तरह से देखेंगे कि जो ब्लैक मनी है उसका तरीका क्या क्या है। ब्लैक मनी के दो तरीके हैं, एक तो इलीगल तरीका, दूसरा लीगल तरीका। इलीगल तरीका क्या होता है, इलीगल तरीका गैर कानूनी ढंग से अर्जित किया हुआ पैसा, जैसे टेररिज्म, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनिमल्स ट्रैफिकिंग, लाइक ड्रग्स, इन सब चीज़ों से जो अर्न किया हुआ मनी होता है वो इलीगल मनी कहलाता है, काला धन कहलाता है। इलीगल के बाद हम बात करेंगे लीगल मेथड क्या होता है ब्लैक मनी को अर्न करने का। आपने देखा होगा बहुत सारे नेता अभिनेता होते हैं, इनके पास बड़े लेवल पे मनी का सोर्सेस होता है। अगर हम बात करें क्रिकेटर्स की, उनके पास भी बड़े लेवल पे मनी के सोर्सेस होते हैं। तो इस तरह से जो क्रिकेटर्स हैं, लाइक एक्टर्स हैं, लाइक पॉलिटिशियंस हैं, इनके पास से जो भी मनी बड़े लेवल पे होती है वो उसे हाइड करते हैं ताकि उन्हें टैक्स को पे ना करना पड़े। और इस तरह से इन्होंने मनी को लीगल तरीके से अर्न किया था, लेकिन उसका टैक्स एविजन किया, दैट्स वाई उसे भी हम ब्लैक मनी में कंसीडर करेंगे। इज इट राइट? अब हम देखेंगे कि जो ब्लैक मनी है उसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं, क्या क्या प्रभाव है। इट इनकरेज पीपल टू बी डिसऑनेस्ट, परहैप्स इवन क्रिएट अ राइज इन द नंबर ऑफ क्रिमिनल। मतलब ये डिसऑनेस्टी को भी जन्म देती है। जो ब्लैक मनी है वो क्या क्या क्रिएट करती है, डिसऑनेस्टी को जन्म देती है और नंबर ऑफ पीपल्स जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडोर्स होते हैं, लाइक दिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी ड्रास्टिक ड्रॉप इन द क्वालिटी ऑफ व्हाट इज अफोर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या है, अभी हमने बात की थी कि जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कई बार हम कम पैसे की लालच में आके पायरेटेड वर्जन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन होता क्या है कि जो प्रोडक्ट है, जो कमोडिटी है, उसका क्वालिटी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और डिक्रीज़ करता है, इससे क्या होता है कि हम जो एक्चुअल वर्जन है, जो रियल क्वालिटी की का प्रोडक्ट है, उसे हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है, इससे गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है उस पर बड़े लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, जब आप ओरिजिनल चीज़ नहीं पे करेंगे, तो परचेज करेंगे तो आप टैक्स पे नहीं करेंगे। जब आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है उसका सोर्सेज जो है वो कम होगा। और जब वो सोर्सेज कम होगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को
जिन सोर्सेज से अर्निंग हो रही है या जो पर्सन टैक्सेस पे कर रहे हैं उनसे बड़े लेवल पे गवर्नमेंट टैक्स वसूल करेगी। उन पर्सन पे बड़े लेवल पे या हाई लेवल पे टैक्स इम्पोज करेगी। और ऐसी सिचुएशन में जब हाई लेवल पे टैक्स इम्पोज किया जाता है तो होता क्या है, चीज़ें महंगी होने लगेंगी, प्रोडक्ट के प्राइस क्या होंगे, वेरी करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जब वस्तुएं महंगी होंगी तो क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब ऑलरेडी ब्लैक मनी की प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम कमोडिटी की कि प्राइस का इंक्रीज होना, तीसरी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन का क्रिएट होना, जनरेट होना। अब इन सब चीज़ों से क्या होगा, इकोनॉमी में काफ़ी अपोज इम्पैक्ट पड़ेंगे और इस तरह से जो ब्लैक मनी है वो इकोनॉमी में प्रभाव छोड़ती है। अब ब्लैक मनी को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या ब्लैक मनी के बारे में कभी किसी ने कोई क्या अनुमान लगाया था, और जो अनुमान लगाया था क्या वो 100% राइट था? तो सबसे पहले 1992 में सूरजभान गुप्ता ने ये अनुमान लगाया था कि जो ब्लैक मनी है इकोनॉमी में वो कितनी है, 51,000 करोड़ ब्लैक मनी इकोनॉमी में रन कर रही है। वहीं पे 1995 में पार्लियामेंट कमेटी ने अनुमान लगाया था कि जो ब्लैक मनी है इकोनॉमी में वो 3 लाख करोड़ के लेवल पे रन कर रही है। ब्लैक मनी कितनी, 3 लाख करोड़ ब्लैक मनी इकोनॉमी में रन कर रही है। ये किसने अनुमान लगाया था, किसने गेस किया था? सूरजभान गुप्ता के अलावा ये पार्लियामेंट कमेटी ने 1995 में ये अनुमान लगाया था। लेकिन ये जो अनुमान है ये अप्रॉक्सीमेटली सही हो सकते हैं, लेकिन 100% सही नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इकोनॉमी में इससे भी ज़्यादा ब्लैक मनी रन कर रही है। जो अनुमान लगाए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा ब्लैक मनी रन कर रही है। अब जब ब्लैक मनी इकोनॉमी में रन करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल इकोनॉमी, समांतर अर्थव्यवस्था। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर सही ढंग से अर्न किया हुआ पैसा अगर आप इकोनॉमी में खर्च करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, रियल इकोनॉमी। क्या कहते हैं, रियल इकोनॉमी। अब हम ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ब्लैक मनी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करेंगे। चलिए तो मूव ऑन करते हैं। बाय इम्प्रूविंग टैक्स सिस्टम, कैसे टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करके, कैसे इम्प्रूव करके, प्रोग्रेसिव रेट से हम टैक्स को इम्पोज करें ताकि जो टैक्स का बर्डन है वो सिर्फ अमीरों पे पड़े, गरीबों पे बहुत ज़्यादा ना पड़े, और अमीरों पे उतना ही पड़े जितना वो टैक्स दे पाएँ। अगर उन पे भी टैक्स का बर्डन ज़्यादा पड़ेगा तो जो एफ्लुएंट पीपल्स हैं जिन पे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा है वो क्या करेंगे, टैक्स का इवेज़न करेंगे, कर की चोरी करने लगेंगे। और जब टैक्स का इवेज़न करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ब्लैक मनी इकोनॉमी में बड़े लेवल पे जनरेट हो जाएगी। और अगर ब्लैक मनी को कंट्रोल करना है तो टैक्स सिस्टम बहुत सॉलिड होना चाहिए। कहाँ, कैसे, कब इम्पोज करना है गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, विमुद्रीकरण। अब विमुद्रीकरण आपने देखा था कि 8 नवंबर आई थिंक 2016 में
नरेंद्र मोदी के थ्रू डिमोनेटाइजेशन किया गया था। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन में होता क्या है एग्जैक्टली? डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, इसमें जो इकोनॉमी में बड़े लेवल पे लोगों के पास ब्लैक मनी होती है, कैश के फॉर्म में होती है, अगर डिमोनेटाइजेशन हो जाता है तो ट्रेंड में नई मुद्रा चलन में आ जाती है, नई मनी सर्कुलेशन में आ जाती है। इससे होता क्या है? जिन लोगों के पास ब्लैक मनी होती है वो मनी, ब्लैक मनी पुरानी मनी होगी, ओल्ड करेंसी होगी, और वो लोग ब्लैक मनी के स्थान पे नई मनी को लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी ब्लैक मनी, ओल्ड करेंसी को अगर ओपन करते हैं तो पूरा का पूरा उनका जो भी करप्शन उन्होंने अभी तक किया है सारा का सारा ओपन हो जाएगा। और इस तरह से जिस पर्सन के पास ब्लैक मनी इन कैश होती है वो क्या हो जाती है? वो उसी के पास ख़त्म हो जाती है, उसी के पास रह जाती है, और वो साहस नहीं जुटा पाता है कि वो बैंक में डिपॉजिट करे या फेयर तरीके से इन्फॉर्म करे। और इस तरह से इकोनॉमी में नई करेंसी के आने से ब्लैक मनी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। डिमोनेटाइजेशन ये काफ़ी अच्छा तरीका है ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट, बाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा और इस तरह से ईज़िली ट्रैक किया जा सकता है कि आपने क्या परचेज़ किया है, कब किया है, कैसे किया है, कितना आपने टैक्स पे किया है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ब्लैक मनी को, काले धन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्लीज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को आप प्रेफर करें और इस तरह से ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जा सकता है। और हम इस तरह से अपना ब्लैक मनी पूरा चैप्टर फिनिश करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।